नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट और डायरेक्ट रिएक्टेंस इन स्टडी स्टेट के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी इस वेवफॉर्म के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे और एक बेसिक रिलेशन हम डेवलप करेंगे जिस रिलेशन को हम यूज करके नॉर्मली जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस हमें करने को बोलेगा, हम वो आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों कुछ बेसिक एजम्पशन से हम फटाफट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम करंट की बात करें बच्चों तो हमारे पास टाइम पीरियड हमने देखा था टी डी डबल डैश, फिर हमने देखा था टी डी डैश और फिर हमने देखा था टी डी। इन तीनों टाइम का अपना अपना नोमेनक्लेचर था। जो टी डी डबल्स था वो सब ट्रांजिएंट टाइम था, यानी सब ट्रांजिएंट टाइम को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर सिमिलरली बच्चों जो टी डी डैश था वो ट्रांजिएंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो टी डी था वो स्टडी स्टेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बच्चों इसके टाइम के साथ साथ अलग और भी क्वांटिटीज थी, जैसे मैंने बोला था आई डी डबल डैश, कुछ बुक्स में आई डबल डैश लिखा होता है, फिर होगा आई डैश एंड फिर होगा आई डी। तो बच्चों आई डबल डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब ट्रांजिएंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो आई है वो करंट है और सब ट्रांजिएंट करंट बोलूंगा जब मैं डबल डैश लगाऊंगा। सिमिलरली जो आई डी डैश है ये ट्रांजिएंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जहां भी सिंगल डैश रहेगा बच्चों यहाँ पे वो ट्रांजिएंट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और आईडी जो होगा वो स्टडी स्टेट यानी स्टडी स्टेट टाइम को रिप्रेजेंट कर स्टडी स्टेट टाइम के करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये स्टडी स्टेट करंट की वैल्यू है। अब तीसरा भी नोमेनक्लेचर है बच्चों एक्स डी डबल डैश, सिमिलरली एक्स डी एंड सिमिलरली एक्स डी डैश एंड एक्स डी। तो जो एक्स डी डबल डैश है वो सब ट्रांजिएंट को रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है। एक्स फॉर रिएक्टेंस तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट इज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यूनिट ओम में होगी। जो सिंगल डैश होगा वो ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स है इसलिए ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होगा। और सिमिलरली बच्चों जो एक्स डी है ये स्टडी स्टेट रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई डैश नहीं है तो स्टडी स्टेट, और एक्स की वैल्यू है तो स्टडी स्टेट रिएक्टेंस। तो ये कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर है जो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रिफर करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू है, उस सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू कितनी है। जैसे ओ ए मैंने माना इस वेवफॉर्म से, यानी आई डी डबल डैश की जो वैल्यू होगी, आई डी डबल डैश की वैल्यू इस वेवफॉर्म में ओ ए होगी। सिमिलरली आई डी डैश की जो वैल्यू होगी वो ओ बी होगी और आई डी की वैल्यू होगी दैट इज ओ सी। तो बच्चों जो इनिशियल करंट की वैल्यू है जब शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है उस कंडीशन में हम चाहें तो सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट और इसके बीच के रिलेशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्स डी डबल डैश एक्स डी डैश एक्स डी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों हम बेसिक फार्मूला से भी जानते हैं कि रिएक्टेंस और वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है। तो जस्ट लाइक रेसिस्टेंस इंपेडेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, तो सिमिलरली x इक्वल टू ई बाई आई होगा। अब यहाँ e क्या है बच्चों, e को मैंने ईएमएफ माना है दैट इज ई नॉट, यानी ओपन सर्किट कंडीशन में नो लोड कंडीशन में जो ई नॉट यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो दैट इज ईएमएफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन ओपन सर्किट पर फेज या नो लोड ईएमएफ पर फेज। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज और कंडीशन क्या है बच्चों, अभी लोड नहीं लगाया है तो ओपन सर्किट का कंडीशन है, ये भी आप याद रखिएगा। ओपन सर्किट नो लोड कंडीशन है। तो आइए इन्हीं बेसिक रिलेशंस को हम यूज करके सबसे पहले एक्स डी डबल डैश एक्स डी डैश और फिर एक्स डी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम सबके लिए कॉमन ईएमएफ मान लेते हैं दैट इज ई नॉट। ई नॉट हमारा पर फेज नो लोड वोल्टेज है, इसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू होगी और इसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू होगी। तो वोल्टेज तो हमेशा फिक्स होगी, लेकिन करंट का वैल्यू चेंज होगा बच्चों। यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी दैट इज आई डी डबल डैश, यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी दैट इज आई डी डैश और यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी आई डी। आप चाहें तो इसकी वैल्यूज को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई डी डबल डैश को आप लिख सकते हैं ओ ए, आई डी डैश को लिख सकते हैं ओ बी और आई डी को लिख सकते हैं ओ सी।
लेकिन जब आप ID डबल डैश इनको जब लिखेंगे तो शॉर्ट सर्किटेड करंट की RMS वैल्यू के लिए, चूंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, तो इसकी RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस इक्वेशन को फिर से रीराइट कर सकते हैं कि E नॉट डिवाइडेड बाई OA मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 मीन्स OA बाई √2, तो ओ √2 ऊपर चला जाएगा। तो अब आगे मैं √2 ऊपर लिख रहा हूँ, सिमिलरली अंडर √2 EO, और OB की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी यानी RMS वैल्यू। सिमिलरली अंडर √2 E नॉट डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू OC हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं, उन सबकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम होगी। अब एज पर नीड बच्चों, मैं चाहूं तो करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, मीन्स मैं ID डबल डैश की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा, ID डैश की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो सेम रिलेशन हम यहाँ पे डेवलप करेंगे जो पहले हमने निकाला था। हमने XD डबल डैश की वैल्यू निकाल ली, ID डबल डैश मुझे चाहिए। अगर ये अननोन है तो E नॉट अपॉन XD डबल डैश का मैं डिवाइड कर दूंगा। एक नोन क्वांटिटी होगा, एक अननोन क्वांटिटी होगा, मैं आसानी से इसके बीच के रिलेशंस को डेवलप कर सकता हूँ। सिमिलरली ये XD डैश होगा और मुझे ID कैलकुलेट करना होगा बच्चों, तो E नॉट अपॉन XD होगा, सबकी यूनिट एम्पियर होगी। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में, नॉन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इसी पूरे रिलेशन को हम एनालाइज करने के लिए सब ट्रांजिएंट कंडीशंस के एक मैथमेटिकल इक्वेशन को डेवलप करें, यानी RMS वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम अंडर शॉर्ट सर्किट के इक्वेशंस को अगर हम डिटरमाइन करें, मैं उस इक्वेशन को यहाँ डिराइव तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस इक्वेशन को जरूर आपके लिए लिख देता हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आप कृपया करके उस इक्वेशन को यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इक्वेशन को लिख देता हूं, यानी किसी भी टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी, यानी ID में IT लिख रहा हूं यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सब ट्रांजिएंट करंट यानी ID डबल डैश माइनस का ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या है बच्चों, ID डैश, तो सब ट्रांजिएंट करंट माइनस ट्रांजिएंट करंट यानी ID डबल डैश माइनस का I डैश, e टू द पावर माइनस का t जो हमारा वेरिएबल है अपॉन सब ट्रांजिएंट टाइम मींस माइनस का t अपॉन TD डबल डैश। सिमिलरली बच्चों अब दूसरे कौन से बच्चे, ट्रांजिएंट माइनस स्टडी स्टेट, तो ID डैश माइनस का ID भी लिखूं, या फिर बहुत से बुक्स में इसको शॉर्ट सर्किट करंट स्टडी स्टेट करंट के फॉर्म में भी बोलते हैं। साथ में फिर से वही फार्मूला e टू द पावर माइनस का t अपॉन, अभी सब ट्रांजिएंट टाइम था, अभी कौन से टाइम लग जाएगा, दैट इज TD डैश। यहाँ डबल डैश है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सिंगल डैश होगा प्लस। अब इसके बाद और कुछ नहीं बचा, तो मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि TD माइनस का 0, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ दैट वैल्यू इज कॉल्ड ID, या फिर इसी को मैं ISC भी लिख सकता हूँ। ये दोनों एक ही चीज है बच्चों, तो ID लिखूं या फिर ISC लिखूं, इक्वेशन एक ही जैसा होगा, और सबकी यूनिट क्या होगी बच्चों, एम्पियर होगी। तो ये एक इक्वेशन है बच्चों जिसको यूज करके हमें अगर न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जो भी t की वैल्यू दी हुई है उस टाइम पे हम RMS करंट की वैल्यू अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टडी स्टेट कंडीशन का बेसिक एनालिसिस था। आई होप ये एनालिसिस आप समझ गए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अनहेल्दी कंडीशन है जो मशीन के अंदर डेवलप होता है, और अगर हम चाहते हैं अपने मशीन के इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए, तो इस अनहेल्दी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हमें इसके सारे एनालिसिस वेवफॉर्म की वैल्यूज को समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।